सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना त्रयोदश पाठ है शीतो राजते भारत श्रवण भूमि है। ठीक है, और इसमें अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखें। उसमें 3 श्लोक अच्छे से पढ़े थे हम, और आज बात करेंगे चौथे श्लोक की। ठीक है, देखो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। इयम का अर्थ होता है ये है, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, सेव अर्थात से धन एव, से का अर्थ होता है और, एव का एव ही होता है। वैज्ञानिक का नाम अर्थात वैज्ञानिकों की, षष्ठी विभक्ति है इसमें, इन सभी पदों में वैज्ञानिकों की। ठीक है, यहाँ पे देखो विपश्चित जनानाम अर्थात विद्वान लोगों की, यहाँ लिख देता हूं इसका अर्थ, विद्वान लोगों की। जस्व संधि है यहाँ पे। संस्कृता नाम का अर्थ होता है संस्कृति को मानने वाले लोगों की अर्थात संस्कारवान लोगों की। सीधा सीधा आप ये याद रखो, संस्कारवान लोगों की। ठीक है, बहु नाम मतानाम, बहुत सारे, मतानाम मतों को अर्थात बहुत से मत या फिर अनेक मत। जनानाम लोगों की, धरा एवं यह धरती अर्थात अनेक मतों को मानने वाले, अनेक मतों को मानने वाले, इसका अर्थ ये हो गया। और जनानाम लोगों की, धराधन इयम, इसका धरेयम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धराधन इयम मूल संधि है यहाँ पे। धरा का अर्थ होता है धरती, इयम का अर्थ होता है ये है। ठीक है, क्षितो रास्ते, शब्दों का अर्थ होता है धरती पर, पृथ्वी पर या धरती पर। ठीक है, राजते विराजमान है, विराजमान या शोभायमान। भारत और श्रवण भूमि है, श्रवण का अर्थ होता है सोना, तो श्रवण भूमि लिख लो या सोने के स्वरूप भूमि। अब देखो इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया, यह क्या, भारत भूमि, यह भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की तथा संस्कारवान लोगों की भूमि है। यह भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और संस्कारवान लोगों की भूमि है। ठीक है, ऊपर वाली 2 लाइन क्लियर हो गई होगी शायद आपको। यह भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की और विद्वानों की तथा संस्कारवान लोगों की भूमि है। ठीक है, नीचे यह धरती कौन सी, भारत भूमि, यह भारत भूमि अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। यह भारत भूमि अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। ठीक है, और नीचे धरती पर सोने के श्रवण भूमि के स्वरूप में भारत विराजमान है। धरती पर सोने की भूमि के रूप में भारत विराजमान है। ठीक है, इस संसार में भारत कैसा है, सोने की धरती है भारत की। कैसे, फसलों से। ओके, तो इस पूरे श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। यह
भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और संस्कारवान लोगों की भूमि है। यह भारत भूमि अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर श्रवण भूमि के रूप में भारत विराजमान है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे दूसरा श्लोक। देखो आगे वाला श्लोक, इयम का अर्थ होता है यह। ठीक है, शिल्पी नाम, शिल्पी नाम का अर्थ होता है शिल्पियों की। शिल्पियों की या शिल्पकारों की। ठीक है, यंत्र विद्याधराणाम अर्थात यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की। विषक शास्त्राणाम अर्थात विषक का अर्थ होता है चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्री। चिकित्सा शास्त्रियों की। ठीक है, भू का अर्थ होता है भूमि। प्रबंधे, प्रबंधे प्रबंध कार्य में लगे हुए, प्रबंध कार्य में, प्रबंध कार्य में। युता नाम का अर्थ होता है लगे हुए, लगे हुए। नटा नाम, नटा नाम का अर्थ होता है अभिवादन करना। जैसे हमारे अभिनेता है ना, अभिनेताओं, अभिनेताओं की। नटी नाम, नटी नाम अर्थात अभिनेत्रियों की, अभिनेत्रियों की। कवि नाम, कवियों की। धरा अयम। ठीक है, धरा धन इयम। धरा का अर्थ होता है धरती, इयम का अर्थ होता है ये है। ठीक है, और नीचे इनके वही है धरती पर। शीतों का अर्थ होता है धरती पर, राजते विराजमान है। या फिर शोभायमान है, दोनों अर्थ होते हैं। भारत का अर्थ होता है भारत देश, श्रवण भूमि, श्रवण भूमि के रूप में या सोने की भूमि के रूप में। ठीक है, अब देखो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया। यह है शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की। पहले तो हम इन शब्दों पे चर्चा करते हैं। ये शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं। शिल्पकार कौन से होते हैं? जैसे नए नए भवन हम निर्माण करते हैं, वो कौन होते हैं? शिल्पकार। ठीक है, अलग अलग चित्राकृति आपने देखी होगी। ताजमहल है, वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो किसी शिल्पकार ने बनाया है ना, कितना अच्छा बनाया है, वो शिल्पकार होते हैं। और यंत्र विद्या को जानने वाले, यंत्र विद्या अर्थात इंजीनियर। चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले, चिकित्सा शास्त्र डॉक्टर्स। और प्रबंध कार्य में लगे हुए, प्रबंध कार्य में लगे हुए, इसका अर्थ यही होता है। तो इस दो लाइनों का अर्थ क्या हो गया? यह है शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की
चिकित्सा शास्त्रियों की और प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह भारत देश शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्रियों की तथा प्रबंध कार्य में लगे हुए लोगों की भूमि है। ठीक है, आगे, यह भारत देश की भूमि अभिनेताओं की और अभिनेत्रियों की और कवियों की भूमि है। अर्थात यह भारत देश अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की भूमि है। अभिनेता आप जानते ही हो, जैसे फिल्मों का निर्माण करते हैं ना, सारे अभिनेता हैं, और अभिनेत्रियां वहां होती हैं कवियों को आप जानते ही हो। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? यह भारत देश शिल्पियों की, या यह भारत देश की भूमि, क्षमा चाहता हूँ, भूमि के बारे में है। यह भारत देश की भूमि शिल्पियों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की तथा चिकित्सा शास्त्रियों की और प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह भारत देश की भूमि अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। धरती पर श्रवण भूमि के रूप में भारत देश विराजमान है। धरती पर श्रवण भूमि के रूप में भारत देश विराजमान है। शायद आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाला श्लोक देखते हैं। देखो आगे वाला श्लोक, वने, वने का अर्थ होता है वन में या जंगल में। दिग्गजानाम, गजानाम अर्थात हाथियों की, हाथी होते हैं, हाथियों की, तथा का तथा ही होता है। केसरी नाम अर्थात सिंह, सिंहों की। यहाँ पे देखो तटी नाम धन इयम, यहाँ लिख दूं तटी नाम धन इयम। तटी नाम का अर्थ होता है नदियों की, षष्ठी विभक्ति है, तटी शब्द है, नदियों की। और इयम का अर्थ होता है यह, इयम का अर्थ क्या होता है? यह वर्तते है। भूधराणाम, भूधरा का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वतों की, पहाड़ों की, पर्वतों की। सीखी नाम, सीखी, सीख का अर्थ है मयूर, मोरों की। या मयूरों की, मयूर होता है ना। शू का नाम तोतों की, और पी का नाम कोयल, जो मीठी आवाज में बोलती है, उस कोयल की बात हो रही है यहाँ पे, कोयलों की बहुवचन में। ठीक है, और धरेयाम अर्थात धरती। इयम का अर्थ होता है यह धरती। क्षितो, धरती पर। राजते, विराजमान है। भारत, भारत देश। श्रवण भूमि है, श्रवण भूमि के रूप में, सोने की भूमि के रूप में, श्रवण भूमि के स्वरूप। देखो इस श्लोक में कवि ने क्या कहा है? कवि ये कहते हैं कि भारत देश के वनों में, भारत देश के अंदर जो वन है, उन वनों के अंदर हाथी, शेर इत्यादि जानवर विचरण करते हैं। ठीक है, और
नदियां, पर्वत पर्वत इत्यादि हैं। और यहाँ पे कौन कौन से पक्षी हैं? मोर, तोते, कोयल आदि पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इस प्रकार इसलिए हम कह सकते हैं कि धरती पर भारत देश सोने की भूमि के रूप में विराजमान है। ये तो इसका भावार्थ है। और वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? देखो, भारत देश के वनों में भारत देश वनों में हाथियों की और सिंहों की धरती है। भारत देश वनों में हाथियों की और सिंहों की धरती है। भारत देश या भारत की भूमि नदियों की और पर्वतों की भूमि है। इस धरती पर मोर, तोते और कोयल पाए जाते हैं, अर्थात यह मोरों, तोतों और कोयलों की भूमि है। अतः भारत देश धरती पर श्रवण भूमि के रूप में विराजमान है। शायद आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा देख लो। इसमें कवि विशेषता बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? यह वन में हाथियों और शेरों की भूमि है। पहली लाइन, यह वन में हाथियों और शेरों की भूमि है। कौन? भारत भूमि। ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई गई है? यह नदियों और पर्वतों की भूमि है। यह नदियों और पर्वतों की भूमि है। ठीक है। यह तोतों, मोरों और कोयलों की भूमि है। अतः भारत देश इस धरती पर श्रवण भूमि के रूप में विराजमान है। ठीक है। इस प्रकार अपना चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। ओके, थैंक यू।